भगवान भोलेनाथ कहते हैं, तुलसी के पास एक बार दिया जलाने से क्या होता है। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले प्राप्त है। उसी प्रकार बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वीलोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। उसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं। इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से जो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, एक समय की बात है, देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास आकर उनसे पूछने लगी है, स्वामी तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। देवी पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूं। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाई। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व कल की बात है। दक्षिण दिशा में गंगा यानुमा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे रामनगर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। इस नगर में हरिशंकर नाम के एक ब्राह्मण वास करते थे। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे सीता कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। अपने पति के लिए को हरिशंकर कहती थी। पति को भयंकर दुख देती थी। पति के लिए कभी भोजन नहीं बनती थी। उसने अपने पति के साथ कभी प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र और परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती थी और स्वयं कम भाव से उन्नत होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसकी पत्नी अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेमपूर्वक बात नहीं की, किंतु पराई सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराई पुरुषों को मोहित करने के लिए सजकर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखी और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक शोर ने अपनी पत्नी से कहा, है भद्र, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार से पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा। इसीलिए तुम अभी से यह सब बुरे काम करना छोड़ दो। तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। स्त्री ने कहा, ना जाने किस पाप के कारण मेरा तुझ जैसे भीख मांगे के साथ विवाह हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैं पापी किए होंगे। इसी कारण से मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तू मेरी कोई भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। व्यवस्था के कारण तेरी इस घर में रहना पड़ता है। घर में लाया हुआ भोजन खाना पड़ता है। अब और अधिक मैं इस कष्ट को सहन नहीं करने वाली। किसी दिन मैं तुझे छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी। तेरे साथ रहूंगी तो इस जन्म में भी मेरे द्वारा पाप ही होंगे। इसीलिए अब मैं किसी अन्य धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। हरिशंकर ने अपनी पत्नी से कहा है, प्रिया, तुम इस प्रकार के अपशब्द न कहो। इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार मन से छोड़ दो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पाए, पुरुष के पास जाती है, उसका अहित ही होता है। उसे नर्क में जाना पड़ता है। और प्राचार्य पत्नी ने कहा, नर्क में तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, भीख मांगकर खाते हो और मुझे भी झूठन खिलाते हो। पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाला पति भी नरक में ही जाता है, और तुम्हारा घर नरक की सजा से कम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है
मैं नरक में जाकर रहूं। इस प्रकार हरिशंकर की पत्नी ने अनेक प्रकार के कटु वचनों से अपने पति का अनादर किया और उसे अपमानित किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, है देवी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड आवश्यक ही भोगना पड़ता है। अब आगे सुनो, उसे दुराचार स्त्री के साथ क्या होता है। एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्र कम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामिनी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बीतने के बाद भी उससे स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उसे दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहां खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। सुंदर पुरुष नहीं आया कि रात कैसे बीतेगी। कौन मेरे सुंदर शरीर का उपभोग करेगा। मेरी जवानी और सुंदरता तो कारण ही नष्ट हो रही है। कोई भी सुंदर शरीर को पाने की कामना नहीं करता। अब मैं कहां जाऊं, कौन मुझे अपना आएगा, कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा। मेरा पति तो मूर्ख है, किंतु अब ऐसा लगता है कि संसार ही मूर्ख पुरुषों से भरा पड़ा है। कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं कर रहा है। मैं तो इतनी सुंदर हूं कि देवता भी मुझे अपने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार तो पापी और टच पुरुषों से भरा पड़ा है, जो मुझे अप्सरा जैसे सुंदर स्त्री को दुर्लक्ष्य कर रहा है। हे भगवान, कोई सुंदर, बलवान और पराक्रमी ना हो तो उसे मेरे पास भेजिए, चाहे वह मेरा भाषण भी कर लेगा। तू भी मैं प्रसन्नता से उसका आलिंगन कर लूंगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, है देवी। इस प्रकार से वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। इस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उसे पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उसे स्त्री का भाषण करने के लिए उसके पास आ गया। उसे बाघ का नाम था धनशक। ध्वंस का रूप अत्यंत भयानक था। उसका शरीर कल और नारंगी धारी से युक्त था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं, जो अंधेरे में भी चमकते थीं। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गहरी गर्जना पूरे वन में गूंजती थी, जिससे आसपास के जीव कहां पूछते थे। ध्वंसके की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। वह अपनी मांसल बलिष्ठ टांगों से जंगल में तेजी से दौड़ सकता था। द्वौंग का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिससे वह एक ही झपट में अपने शिकार को धराशायी कर सकता था। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकलती, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ध्रुव का एकमात्र लक्ष्य उन पापी और दुराचारी लोगों का भाषण करना था, जिन्हें उसकी नियति ने उसे सौंप था। उसे भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उसे स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर-थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उसे बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, तू किस लिए यहां पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहां पर अपने प्रियतम को खोज कर रही थी। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भाषण करके तुझे क्या मिलेगा? क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, है दूसरा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भाषण करना ही मेरा काम है। तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। स्त्री ने कहते हैं, तुम कौन हो? मुझे सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भाषण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भाषण करो। मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हूं कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में नीलकमल नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। इस नदी के तट पर मुनि पढ़ाना नाम की एक नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहां एक ब्राह्मण का परिवार निवास करता था। मैं उसे परिवार में जन्मा था। मेरा नाम रमेश था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे, जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। उसे बाघ ने आगे कहा है, स्त्री, मैंने अपनी किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में नगत हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में ध्यान का लोक बढ़ता गया।
अनेक यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वह यज्ञ धार्मिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि धन संग्रह के लिए थे। मैं उन पापियों के लिए भी यज्ञ करता था जो धर्म से दूर थे और उनके घर का भोजन करता था। मैंने धन के लोभ में उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन भी किया। धर्म के मार्ग से भटकते हुए मैंने उन वस्तुओं का दान भी स्वीकार किया जिन्हें ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना लोभी हो गया था कि मैं ऋण के बहाने दूसरों से धन लेता और फिर उसे कभी वापस नहीं करता। मैं अनेक प्रकार के छल कपट किया और इस प्रकार पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए। समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गईं और मुंह के दांत गिर गए। परंतु धन का लोभ अभी मेरे मन से नहीं गया और मैं पाप करता रहा। उसी बाघ ने अपने दुख भरे स्वर में आगे कहा, एक दिन धन के लालच में मैं फिर से नदी के किनारे गया। वहां मैं अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हम सभी ने झूठ मित्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया। इसका उद्देश्य कि केवल अधिक से अधिक धन में प्राप्त करना था। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया। उसे दिन मैंने धन एकत्र किया, लेकिन इस समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। मैं उसी दिन नदी के तट पर बैठा हुआ था। तभी एक बीमार और भटकता हुआ हिरण मेरे पास आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन वह क्रोध में आकर मेरे पैर में कट बैठा। मैं मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। इस क्षण मेरे प्राण निकल गए। मेरी मृत्यु के बाद यह के दो दूत प्रकट हुए। वह कल और भयानक रूप वाले थे और उनके हाथों में जंजीरें थीं। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यमराज की ओर ले गए। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज ने अपने दिव्या सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वह मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण जिसका नाम रमेश था, अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। किसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठ मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ किया और भगवान का अपमान किया। यह धन के लालच में धर्म से दूर हो गया। इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसीलिए यह पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूधों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो या वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। इसके बाद मुझे नरक की भन अग्नि में डाल दिया गया। मित्रों, हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।